भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। दोस्तों, ये पहले प्रधानमंत्री थे जो सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। इन्हें भारत का आधुनिक निर्माता तथा शिल्पकार भी कहा जाता है। ये प्रधानमंत्री के अलावा एक अच्छे कवि भी थे। इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जैसे भारत की खोज, पिता का पत्र, पुत्री के नाम तथा इनकी पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कार्यवाहक के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा। मात्र ये 13 दिन प्रधानमंत्री रहे। गुलजारी लाल नंदा जी का जन्म सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। वे 1964 में प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी लगभग 18 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हो गई थी। इसके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा जी को भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। इनका दूसरा कार्यकाल था 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। भारत की तीसरी तथा प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं श्रीमती इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। इनको प्रियदर्शिनी नाम से भी जानते थे। यह नाम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। इनके ही कार्यकाल में प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इन्हीं के कार्यकाल में किया गया। लगातार 3 बार ये भारत की प्रधानमंत्री रहीं और चौथी बार 1980 से 1984 में इनकी राजनीतिक हत्या तक ये भारत की प्रधानमंत्री रहीं। भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 1979 तक रहा। मोरारजी देसाई भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे तथा चौथे प्रधानमंत्री थे। वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे। वही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। इन्हें भारत के किसानों का मसीहा कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। इन्होंने किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की। इसी के कारण इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। भारत के छठे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। ये इंदिरा गांधी के पुत्र
तथा जवाहरलाल नेहरू के नाती थे। राजीव गांधी का विवाह एंटोनिया माइनो से हुआ, जो उस समय इटली की नागरिक थी। विवाह उपरांत इनकी पत्नी ने नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया। राजीव व सोनिया की 2 बच्चे हैं, पुत्र राहुल गांधी तथा पुत्री प्रियंका गांधी। राजीव गांधी की हत्या एक बम धमाके में हो गई थी। इसके बाद भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे विश्व प्रताप सिंह। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। विश्व प्रताप सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। इसके बाद भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, जिनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। इनका जन्म बलिया जिले के इब्राहिमपट्टी के एक कृषक परिवार में हुआ था। इन्हें विद्यार्थी राजनीति में एक फायर ब्रांड के नाम से जाना जाता था। विद्यार्थी जीवन के पश्चात वह समाजवादी राजनीति में सक्रिय हुए थे। भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे वीपी नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। इनका पूरा नाम था वामुलापत वेंकट नरसिम्हा राव। इनके कार्यकाल में लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन इनके प्रधानमंत्री काल में ही आरंभ हुआ। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनका प्रथम शासनकाल था 26 मई से 1 जून 1996 तक। फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रखर वक्ता थे। ये भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे और 1968 से 1973 तक इनके अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवगौड़ा। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 1997 तक रहा। इनका पूरा नाम था हरदन हल्ली डोडे गौड़ा देवगौड़ा। इसके पूर्व 1994 से 1996 तक ये कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 अप्रैल 1998 तक रहा। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। अप्रैल 1997 में भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वे संचार मंत्री, संसदीय मंत्री आदि भी रहे। भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा। भारत के 13वें प्रधानमंत्री के अलावा साथ ही साथ वे एक अर्थशास्त्री भी हैं। लोकसभा चुनाव 2009 में मिली जीत के बाद वे
जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए थे जिनको 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला था। इन्हें 21 जून 1991 से 26 मई 1996 तक वीपी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री के रूप में भी अनेक कार्य किए एवं आर्थिक सुधारों के लिए भी श्रेय दिया जाता है। भारत के 14वें व वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से अब तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी रहे हैं।